एक 2 या सवा 2 साल का बालक है जो कि जंगल के अंदर कहीं गुम हो गया था। इसको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, मिल तो जाता है। सैकड़ों ग्रामीण पुलिस वाले जब इस बच्चे को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक नागिन इस बच्चे पर कुंडली मारे बैठी हुई थी। अब जैसे ही लोगों ने देखा तो वाकई ये बच्चे के लिए वाकई ख़तरा था। दरोगा जी मौके पे मौजूद थे। दरोगा जी ने जैसे ही इस बच्चे को उठाकर गोद में लिया, नागिन ने उस बच्चे को छोड़कर दरोगा जी को अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि उनके पैरों में नागिन पूरी तरह से लिपटी हुई थी। अब दरोगा जी को कहीं ना कहीं खतरा था कि ये नागिन कहीं उन्हें डस न ले। ये वाकई बहुत दिलचस्प था कि एक बच्चे की जान खतरे में थी। अभी कुछ देर पहले गुंडों से और फिलहाल नागिन से। आगे जो होता है वो वाकई बहुत दिलचस्प होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ीपुर, और इसी ज़िले का थाना लगता है भाबरकोल। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है पखनपुरा। बात है 24 मार्च 2003 की। गाज़ीपुर जेल का ये माजरा है। एक व्यक्ति जिसका नाम शम्स तबरेज़ खान उर्फ गुड्डू, ये पिछले 4 या 4.5 महीने से जेल के अंदर बंद था। यहाँ जो बड़े बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, कभी उनका सर दबाता है, कभी उनके शरीर की मालिश करता है, कभी गंदगी साफ़ करता है, कभी झाड़ू लगाता है। तो तबरेज़ खान की जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रही थी, वो ज़िंदगी वाकई एक नरकीय ज़िंदगी थी। उसने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े तो मर जाएगा, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता सोचो। और यही सोचकर उसने एक प्लानिंग की कि जब भी लाइट जाएगी, बिजली भागेगी, उसी वक्त वो दीवार कूद कर भाग जाएगा। दीवार पर चूँकि बिजली के तारों का जाल बना हुआ था, यदि बिजली आ जाती है तो जाहिर सी बात है उसको करंट लगेगा और उस करंट से मौत हो सकती है। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसने दीवार को कूद जाता है, मगर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। ये मामला जेल प्रशासन में आग की तरह फैल जाता है। पुलिस और प्रशासन के लोग और जेल में बाकी कैदी उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। पकड़कर वापस लेके आते हैं। जेल के अंदर जितने भी लोग बंद हैं, जितने भी कैदी हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं, सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी कि ये शम्स तबरेज़ खान उर्फ गुड्डू कौन है और यहाँ किस जुर्म में वो आया है। जब लोग आपस में चर्चा करते हैं तो चर्चा कुछ इस तरह होती है। दरअसल ये पखनपुरा गांव का रहने वाला है और इसके दादा का नाम है मोहम्मद मोहिद्दीन खान, जो कि सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके 3 बेटे हैं। ये सबसे बड़ा वाला बेटा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर है, जिसका नाम यूसुफ खान है, और इसी का बेटा है शम्स तबरेज़ खान उर्फ गुड्डू। बाकी 2 बेटे हैं। दूसरे नंबर का जो बेटा है इम्तियाज़ खान है और तीसरे नंबर का बेटा है इश्तियाक खान। इम्तियाज़ और इश्तियाक ये दोनों फ़ौजी हैं। 1999 के वाक़या है। जब ये छुट्टी पर घर आए हुए थे, अचानक फ़ौज से एक फरमान आता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है। इन दोनों भाइयों को भी बुलाया जाता है। इनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते जो तीसरे नंबर का भाई है इश्तियाक खान, वो शहीद हो जाता है, और दूसरे नंबर का भाई इम्तियाज़ खान वो वापस ज़रूर आता है, मगर अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। फ़ौज से, सरकार से कुछ अनुदान मिलता है और इसी अनुदान की पूरे इलाके में चर्चा का विषय था, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षित परिवार है, घर अच्छे बने हुए हैं, ज़मीनें बहुत सारी हैं, और तुम्हारे की ये नई ज़मीनें भी ख़रीदने लगे थे, क्योंकि जो सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, इसलिए इस मोहम्मद मोहिद्दीन खान का उस इलाके में एक दबदबा था। इसीलिए क्योंकि वो बहुत मेहनती थे, ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। अब इस घर में महज 2 बच्चे हैं। एक तो सबसे बड़े वाले भाई जो कि मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हैं, दूसरे इम्तियाज़ खान जो कि सेना से वापस आए थे। बाकी उनका छोटा भाई शहीद हो गया था। इम्तियाज़ खान का जो बेटा है उससे प्यार से बुलेट बुलाते हैं, जिसकी उम्र अभी 2 या सवा 2 साल के आसपास रही होगी, और उसका असल नाम इंतज़ार खान है। एक दिन होता क्या है कि शम्स तबरेज़ अपने छोटे भाई शम्स तबरेज़ में और उसमें दोनों में लगभग 18 साल का अंतर है। शम्स तबरेज़ की जो उम्र है वो लगभग 22 साल के आसपास है, बल्कि इसकी उम्र लगभग 2 या सवा 2 साल के आसपास रही होगी। तो इन दोनों भाइयों में बड़ा प्यार, दोनों साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं।
एक दिन किसी ने इनके दिमाग में, गांव का ही एक व्यक्ति है, नौशाद नाम है उसका, उसने इनके दिमाग में, शम्स तबरेज़ के में ये भर दी कि अगर बुलेट उर्फ इंतज़ार को रास्ते से हटा दिया जाए तो जितनी भी घर की संपत्ति है, जितनी भी घर की दौलत है, शम्स तबरेज़ ये सब तुम्हारी हो जाएगी। ये बात दिमाग में शम्स तबरेज़ के घुस जाती है और एक दिन, यानी कि नवंबर 2002 का ये मामला है, शम्स ने उस बच्चे को अपने साथ जंगल की तरफ लेके जाता है। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नगीना। नगीना से कहता है कि भैया मुझे अपनी साइकिल दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मैं अपने भैया को थोड़ा टहला के लेके आऊँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुलेट है इसकी खतने हुई थी, जिससे बोलते हैं मुसलमानी। एक इसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे दरअसल उसने चुन्नी बांधी हुई थी ताकि जो मुसलमानी की है वो ना लगे, कपड़ों पे ना चिपके। इसलिए कई बार हवा लगने की वजह से या तो दुपट्टा बांध लेते हैं, चुन्नी बांध लेते हैं, तैमन बांध लेते हैं, इस तरह से बच्चे रहते हैं। तो बुलेट को चुन्नी बंधी हुई थी, वो अपनी साइकिल पे आगे बिठा लेता है इसको और थोड़ी ही दूर चलता है कि रास्ते में नौशाद मिल जाता है, जो इसका बहुत ख़ास दोस्त है गुड्डू का, यानी कि शम्स खान का, शम्स तबरेज़ का जो दोस्त है नौशाद, वो मिल जाता है। पीछे कैरियर पे नौशाद बैठता है, साइकिल चला रहा है शम्स तबरेज़, और आगे हैंडल पे बैठा हुआ है उसका छोटा सा भाई, चचेरा भाई बुलेट उर्फ इंतज़ार। गांव लगता है पाखनपुर से ये सीधे चलते हैं कबीरपुर की तरफ, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और चलते चलते आगे एक माडूपुर का जंगल है, ये लगभग गांव से 6 या 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये लोग अब जंगल की तरफ चल देते हैं। इनका इरादा ये है क्योंकि ये बिहार की सीमा में लगता है, बिहार के कुछ लोगों से, कुछ बदमाशों से कांटेक्ट करने के बाद अपने ही भाई का ये अपहरण कराने वाले थे। उस बच्चे को मांडूपुर के जंगल में छोड़ देते हैं और इनका मकसद था कि अब यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों भाई वहाँ से चलने लगते हैं, दोस्त दोनों, और अपने भाई को छोड़ देते हैं, तो ये जो बुलेट है वो कहता है भैया मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। उसको जंगल में छोड़ते हैं तो नौशाद कहता है कि बुलेट अगर ये बोल रहा है गुड्डू, ये तो पकड़वा देगा, इसलिए इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। जब बात इंतज़ाम की आई तो वहीं पे एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को पहले तो उस बच्चे के सर में मारा जाता है और उसी पत्थर को फिर उसकी कमर में मारा जाता है, साथ ही उसको हाथों से भी पीटते हैं। अब बच्चे की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो चिल्ला सके या फिर बोल सके, मगर जैसे ही वो 10-20 कदम यहाँ से अलग चलते हैं तो अलग चलने के बाद फिर बच्चा वो रोने लगता है, क्योंकि अभी बच्चा मरा नहीं था और शायद इनके इरादे भी नहीं थे कि उसको मारने के, मगर अब बात हद से कुछ ना कुछ ज़्यादा जा चुकी थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वही मूंज की रस्सी बनाते हैं और रस्सी बनाने के बाद उस बच्चे का उसी रस्सी से वो गला घोटने की जब कोशिश करते हैं तो बच्चे की जीभ बाहर आती है, आंखें बाहर निकल आती हैं और उसके बाद वो बच्चा गिर जाता है। अब ये पूरी तरह से इत्मीनान हो चुका है इन्हें कि वो मर चुका है और उस बच्चे को वहीं छोड़कर उसके ऊपर घास डालने के बाद चले जाते हैं। अब चले जाते हैं उधर घर में उसकी जो माँ है जैबुन्निसा अपने बालक को जगह जगह तलाश कर रही है, आसपास के घरों में पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे बुलेट को देखा है, क्योंकि प्यार से उसे बुलेट बोलते हैं, असली नाम इसका इंतज़ार है। हर घर में तलाशा जाता है। इस बच्चे की ख़ास बात हो रही है, इसकी जो ननिहाल है वो इसी गांव में है, पखनपुरा के अंदर। तो नानी के घर तक पहुंच जाते हैं मगर वो बच्चा हाथ नहीं आता है। कुछ ही देर बाद गुड्डू और उसका दोस्त नौशाद भी गांव में पहुंच जाते हैं। बात उन तक पहुंचती है तो गुड्डू अब ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि अपने भाई को लेकर कितना ज़्यादा चिंतित है, कितना ज़्यादा परेशान है। वो सीधा दौड़ता हुआ गांव के मंदिर पे जाता है और पुजारी बाबा से कहता है कि बाबा, हमारा जो भैया है ना बुलेट, 2.25 साल के आसपास का, पूरे गांव के लोग उसे जानते हैं, किसी ने देखा हो तो वो घर पहुंचा दे, ऐसा ऐलान कर दीजिए। इसके बाद वो भाग के मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वहाँ से भी यही ऐलान कराया जाता है कि किसी ने भी अगर बुलेट को देखा है तो बुलेट को जल्दी से घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसके माँ, उसके परिवार के, उसके बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बुलेट को हर जगह तलाशा जाता है। गांव के लोग, ये कोई बताता है कि वो तालाब की तरफ जाता हुआ देखा था, तो वही गुड्डू यानी कि शम्स तबरेज़ अब तालाब के अंदर घुस जाता है और पानी में जगह जगह तलाश करने की कोशिश करता है, मगर कहीं भी बुलेट हाथ नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था। मामला फौजी के बेटे से जुड़ा हुआ था। कुछ ही दिन पहले उसका
सगा चाचा कारगिल के युद्ध में शहीद हो चुका था। इस परिवार की पुलिस और प्रशासन की नज़र में बड़ा रसूख था। उस इलाके में इस परिवार का बड़ा रसूख था। इस परिवार को लोग बड़ी इज्जत से देखते थे। अब ये मैटर एक परिवार का नहीं बचा था, बल्कि पूरे गांव का बन गया था। गांव का हर व्यक्ति, हर आदमी अब इस बच्चे की तलाश करने में जुट जाता है। साधन उस वक्त ना ज़्यादा मोटरसाइकिल हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा टेलीफोन हुआ करते थे। कुछ लोग दौड़कर गांव के सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाना था भाबरकोल। भाबरकोल में जाकर जो यहाँ के एसएचओ हैं धनंजय कुमार मिश्रा, उनसे जाकर कहते हैं कि साहब, जो फौजी का बेटा है वो अचानक से गायब हो गया है, उसको ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। फौजी के घर वाले, पूरा गांव बहुत परेशान है। हालात के मद्देनज़र पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि फौजी का परिवार था, कहीं ऐसा ना हो गांव के लोगों का गुस्सा ना भड़क जाए। पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब एक दूसरे से पूछताछ कर रहे हैं। पहले गांव के लोग ही पूछताछ कर रहे थे। तो गांव के लोग कहते हैं कि क्या तुमने इससे बुलेट को देखा है? जब बात बुलेट को ढूंढने की बात आती है तो जो साइकिल वाला व्यक्ति है, नगीना जिसका नाम है, उसने कहा कि अरे गुड्डू के साथ देखा था मैंने आखिरी बार लगभग 4:30 बजे के आसपास। गुड्डू से पूछा जाता है तो गुड्डू कहता है मैंने तो नए वाले घर पे छोड़ दिया था। मगर नए वाले घर से आगे उसकी नानी का घर पड़ता है, वहाँ उसकी खाला ने, उसके मामू ने साइकिल पर आगे बैठा हुआ देख लिया था। जब आगे बैठा हुआ देख लिया है तो गांव के लोगों से उसकी खाला और उसके मामू कहते हैं मैंने तो गुड्डू के साथ देखा था बुलेट को। यानी कि गुड्डू के साथ उस बुलेट को देखने वाले एक नहीं, कम से कम 4-5 लोग थे। और जब गांव में धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो सब बारी बारी से बयान देने लगते हैं। आखिर में एक और महिला आती है जो खेतों की तरफ से आ रही थी। उसने बताया कि मैंने गुड्डू को और इसके दोस्त नौशाद को और साथ ही इसके जो भैया है छोटा वाला बुलेट, उसको एक ही साइकिल पे बैठा हुआ देखा था और वो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो जा रहे थे कबीरपुर की तरफ। अब इस बात को कैसे डिनाई किया जाए? पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इसको गिरफ्त में ले लिया था। यानी कि शम्स तबरेज़ को गिरफ्त में लेने के बाद इसके साथ जब मारपीट की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, दोस्त नौशाद कहाँ पर है। अब नौशाद की तलाश में पुलिस जुट जाती है तो पता चलता है कि नौशाद घर की तरफ देखा गया है। अब पुलिस घर उसके जाती है तो उसकी माँ ने दरवाजे बंद किए हुए थे और पुलिस को वो घर में घुसने से इनकार कर रही थी, घुसने नहीं दे रही थी। यानी कि वो पूरी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मैं अपने घर में किसी पुलिस वाले को घुसने नहीं दूंगी। मगर जो दरोगा जी थे यहाँ के एसएचओ साहब, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और दरवाजे जो बंद थे, एक ज़ोर की लात दरवाजे में मारी। एक ही लात में दरवाज़ा टूट जाता है और उसकी घर की जब तलाशी ली जाती है तो एक बेड यानी कि दीवान टाइप का था, उसके अंदर नौशाद छुपा हुआ, कपड़ों के अंदर लिपटा हुआ बैठा हुआ था। पुलिस ने आखिरकार उसको तलाश लिया और तलाशने के बाद उसको पकड़ा और उसी भीड़ के सामने, उसी पब्लिक के सामने लेके जाते हैं कि पूछते हैं कि आखिरकार वो बच्चा बुलेट है तो कहाँ है, उसे वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब ये झुटलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ने वाकई सख्ती से इनके साथ जब पेश आती है, तब कहीं ना कहीं गुड्डू यानी कि शम्स तबरेज़ टूट जाता है और शम्स तबरेज़ ये कहता है कि साहब हमने उसको मार कर फेंक दिया है। शुरुआत में ये भी कहते हैं कि हमें 1 लाख रुपये चाहिए, अगर 1 लाख रुपये आप दे दोगे तो हम आपका बच्चा वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर एसएचओ कहते हैं कि हम पैसे आपको दे देंगे, जितने पैसे की ज़रूरत है उतना ही पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन बच्चा चाहिए। लेकिन बाद में जब उनसे और पूछा जाता है तो कहता है कि साहब बच्चा ज़िंदा नहीं है, बच्चा तो हमने मार कर जंगल में फेंक दिया है। जंगल में कहाँ? तो बताता है कि हमने उसे माडूपुर के जंगल में फेंक दिया है, जो कि बिहार की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। जैसे ये बात सुनते हैं, गांव के सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे और अब रात के लगभग 12 या 12:30 के आसपास का वक्त हो चुका था। काफ़ी आदमी एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो उस ज़माने में इस तरह की टॉर्च वगैरह, लाइट वगैरह का इंतज़ाम कम होते थे, तो लोग अपने घर से लैंप या फिर ऐसी टॉर्च वगैरह जो भी इंतज़ाम था उजाले का, वो लेके जाते हैं और माडूपुर के जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। जंगल में सैकड़ों लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और आवाज़ लगाते चलते हैं, बुलेट बुलेट बुलेट। जब बुलेट की आवाज़ चारों तरफ से लग रही होती है तो बुलेट आखिरकार सही होता, सुरक्षित होता तो ज़रूर बोलता। मगर इस बीच में जब उसको ढूंढ रहे थे तो इसी बीच उस बच्चे के साथ 2 कहानी चल रही हैं एक साथ। एक तरफ बच्चे को ढूंढा जा रहा है, दूसरी तरफ वो बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था, यानी कि वो मरा नहीं था बल्कि वो बच जाता है। उस बच्चे ने जैसे अपनी आँख खुलती हैं उसे होश आता है घंटे 2 घंटे के बाद,
तो उसने देखा कि उसके गले में एक रस्सी सी बंधी हुई है। वो रस्सी थी, मूंछ की रस्सी, उसमें कांटेदार कुछ होता है और उसका गला पूरी तरह से छिल चुका था, कट चुका था। तो उसने उस रस्सी को खोलने की जैसे कोशिश करता है तो उसके पैरों में गुदगुदी सी होने लगती है। उसकी जो नज़र अपने पैरों की तरफ जाती है तो पैरों में उसके सांप लिपटा हुआ था। सांप नहीं, नागिन थी, जो नागिन उस पर लिपटी हुई थी। और उसने बच्चे ने जो उस नागिन को देखा है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की एक बार बेहोश होकर वो गिर जाता है। मतलब जैसे पहले बेहोश था फिर दोबारा से वो बेहोश हो जाता है। और अब इस जंगल की बात अगर की जाए तो इस जंगल में उन दोनों गीदड़, गुलदार, भेड़िए, ये एक आम बात हुआ करती थी। यानी कि अभी तक वो अपने भाई से तो बच गया था, मगर जंगली जानवरों से कैसे बचेगा, ये अपना आप में एक सवाल था। मगर अब जंगली जानवर का खतरा तो उससे नहीं था, लेकिन एक नागिन ने उस पर कुंडली मारे बैठी हुई थी। ये बात वो बच्चा बताता है कि इनके जाने के बाद लगभग 1 या 1.5 घंटे के आसपास का वाक़या रहा होगा और तब से वो नागिन उसके पैर में ऐसी लिपटी हुई थी। इधर गांव के लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बुलेट बुलेट आवाज़ लगाते हुए जब वहाँ पहुँचते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं तो आखिरकार बुलेट जाग जाता है और जैसे ही उस झाड़ी में अपने इधर उधर हिलने की कोशिश करता है तो तुरंत ये जो SHO होते हैं, धनंजय कुमार मिश्रा, उस बच्चे को देख लेते हैं। उस पर लाइट जब पड़ती है तो उस बच्चे को उठाकर वो गोद में ले लेते हैं। बच्चे ने नीचे चुन्नी बांधी हुई है क्योंकि उसका खतना हुआ था, मुसलमानी हुई थी उसकी, ऊपर उसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया जाता है तो इसी बीच में जो नागिन उस बच्चे पे अब तक लिपटी हुई थी वो इंस्पेक्टर को लिपट जाती है। इंस्पेक्टर के पैरों में वो नागिन लिपटी हुई थी और चारों तरफ जो लोग इकट्ठा हैं तो वो लोग उसको मारने की जब कोशिश करते हैं तो SHO धनंजय कुमार मिश्रा वो कहते हैं इसे मारना मत, सबको रोक देते हैं और कहते हैं कि हे नाग देवता, आप जो भी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको काटना ही होता तो आपने इस बच्चे को अब तक काट लिया होता। आपने इस बच्चे को काटा नहीं है, बल्कि आपने इस बच्चे की सुरक्षा की है और मैं भी इस बच्चे की सुरक्षा करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, इसको घर ले जाने के लिए आया हूँ। आप जो भी कोई हैं यहाँ से चले जाइए। बस वो इतना कहते हैं, हाथ जोड़ के वो अपनी ऐसी विनती कर रहे थे। उस नाग ने या नागिन ने उनके पैर को छोड़ा और वो अपना झाड़ियों में रेंगते हुए निकल जाती है। बच्चा सुरक्षित होता है। सुरक्षित क्या है कि क्योंकि नवंबर का महीना है, उसने कपड़े बहुत कम पहने हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था, कपकपा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी जो जैकेट थी उतार के उस बच्चे को डाली थी ताकि वो ठंड से बचाया जा सके। उस बच्चे को जब चेक किया जाता है तो उसका गला काफ़ी तरह से छिला हुआ था, सर में इसके चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, साथ ही कमर में भी उसके चोट लगी हुई थी, उसके साथ मारपीट जो की गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद इस बच्चे को घर छोड़ दिया जाता है। बच्चा तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन दिलचस्प तब होता है जब यही बच्चा बड़े होकर आर्मी में एक अफसर बन जाता है। इस बच्चे की फ़िलहाल पोस्टिंग है वो उत्तराखंड में है और ये कहानी जो सुनाई है इसी बच्चे ने, जिसका नाम है इंतज़ार अली खान, और प्यार से इससे बुलेट बोलते हैं। बुलेट ने ही मुझे कहानी सुनाई है। वो कहते हैं कि मैं जब कहानी और लोगों को सुनाता हूँ, दूसरे लोगों को तो उन्हें यकीन नहीं होता। उन दोनों ये कहानी एक किताब में, एक मैगज़ीन में छपी थी, तो उनके कुछ पन्ने हैं वो अक्सर अपने साथ रखते हैं। मैं आपको ये फ़ोटो जो आप बराबर में देख रहे हैं तो उसी मैगज़ीन का ही हिस्सा है ये फ़ोटो, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है, उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो बच्चा सुरक्षित है। लगभग 1 या 1.5 साल के आसपास ये केस चला था। इसके पैर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से धनंजय कुमार मिश्रा ने की थी। उनका प्रमोशन हो गया था, वो इंस्पेक्टर बन गए थे और इंस्पेक्टर बनने के बाद आज की तारीख में वो मऊ के CO सिटी हैं। वर्तमान में अभी भी उनकी पोस्टिंग है। उनसे भी मेरी आज बातचीत हुई थी इसी घटना के संबंध में। तो जब ये इस घटना की, इस मामले की कोर्ट में बहुत अच्छे से पैरवी करते हैं तो नौशाद और उसका दोस्त गुड्डू, यानी कि इस बुलेट का सगा तहेरा ताऊजी का बेटा जिसका नाम है शम्स तबरेज़ खान, इन दोनों को कोर्ट 10 साल की सज़ा सुनाता है। और जब 10 साल की सज़ा सुनाता है तो उसे लगता है कि ये जो जीवन है नर्क का जीवन है, यहाँ से भाग जाऊँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन वो भाग नहीं पाता, वहीं रहता है। दोनों 10 साल की सज़ा काटते हैं और 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब जेल से छूटते हैं तो शम्स तबरेज़ तो यहाँ से वापस मुंबई चला जाता है और अपने पापा का जो कारोबार था उसी कारोबार को मुंबई में संभालता है। मगर नौशाद एक दिन बाइक से शहर में, बाज़ार में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था, उसका किसी वाहन से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। फ़िलहाल फ़ौजी का परिवार सुरक्षित है। फ़ौजी का एक छोटा भाई भी पैदा हो गया था बाद में, सन 2006 में। उसका नाम जो रखा है वो नाम रखा है उसका इश्तिखार खान। और ये 3 बहनें हैं
तो ये अच्छा खासा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं और गांव के लोग आज भी इनकी वैसे ही रेस्पेक्ट करते हैं जैसे पहले कभी किया करते थे। साथ ही बुलेट ये कहता है कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें भी फौजी बनाऊंगा। दोस्तों जाते जाते मैं सोमी कुमार हापुड़ के रहने वाले हैं, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपील की थी कि मेरा नाम लिया जाए। सोमी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी कहानी देखते हैं और आप जितने भी लोग कहानी देखते हैं आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।